हेलो गाइस। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर और उसके फंक्शनैलिटी के बारे में एंड डाटा लिंक लेयर एंड उसके फंक्शनैलिटी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो आइए समझते हैं फिजिकल लेयर क्या होता है। फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक फिजिकल कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। फिजिकल लेयर का मेन काम होता है, फिजिकल लेयर मेन डिपेंड करता है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाने में। सच है कि हमको डाटा ट्रांसमिट करना, डाटा भेजना है सिस्टम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो दोनों के बीच जो कनेक्शंस बनेगा ना, उसी का कनेक्शन बनाने का काम करता है फिजिकल लेयर। फिजिकल कनेक्शंस बनाने का, जैसे कि वायर के थ्रू हो गया। इट स्टोर द डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। जो फिजिकल लेयर होता है डाटा को स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी डेटा के फॉर्म में। 0-1 बाइनरी जो डेटा होता है 0-1 के फॉर्म में होता है। तो फिजिकल लेयर डेटा को स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में, 0 एंड 1 के फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स द रिसीव्ड सिग्नल्स इनटू बाइनरी 0-1 फ्रॉम एंड ट्रांसफर इन इट टू डाटा लिंक लेयर। जो भी आने वाले सिग्नल्स होता है, जो इसके पास सिग्नल्स होता है, डेटा आता है, उसको ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद ये डाटा लिंक लेयर को ट्रांसफ़र कर देता है। फोर्थ पॉइंट है, इट एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। फिजिकल लेयर जो होता है वो कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है यूजर और डाटा लिंक लेयर के बीच। अब ये समझते हैं इसका फंक्शनैलिटी क्या होती है, इसके काम क्या होते हैं, इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या क्या होती है। ओके, तो इसका मेन फंक्शनैलिटी होते हैं बिट सिंक्रोनाइजेशंस। और बिट सिंक्रोनाइजेशंस का क्या मतलब होता है? फिजिकल लेयर कंट्रोल द सिंक्रोनाइजेशंस ऑफ बिट्स। इट मीन्स स्पीड ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा पर सेकेंड बिट लेवल। बिट सिंक्रोनाइजेशंस मतलब हुआ कि डेटा को हम कितने स्पीड से सेंड करना चाहिए, डेटा का सेंड करने का स्पीड को कंट्रोल करता है फिजिकल लेयर। फिजिकल टोपोलॉजी मैंने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। टोपोलॉजी क्या होती है? कंप्यूटर को अरेंज कैसे किया, जैसे 5 कंप्यूटर है, 6 कंप्यूटर है, तो आपस में उसको इंटरकनेक्ट कैसे किया जाए, ये डिसाइड करता है टोपोलॉजी, उसको बोलते हैं टोपोलॉजी। तो उसके बाद आता है कंट्रोल ट्रांसमिशन मोड। फिजिकल लेयर ये कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कि डेटा को ट्रांसमिट करने में, डेटा को भेजने में कौन सा मोड यूज होगा। सिंपलेक्स मोड होगा या हाफ डुप्लेक्स मोड यूज होगा या फुल डुप्लेक्स मोड यूज होगा। इट मीन्स सिंपलेक्स मोड का मोड मैंने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं एक बार। सिंपलेक्स मोड की डेटा का ट्रांसमिशन सिर्फ एक साइड से होगा, वन डायरेक्शन होगा। हाफ डुप्लेक्स में डेटा का ट्रांसमिशन दोनों डायरेक्शंस भी होगा, रिसीवर भी कर सकता है, सेंडर भी कर सकता है, बट सेम टाइम पे नहीं करेगा। और फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों ट्रांसमिट कर सकते हैं, डाटा को रिसीव कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो ये था फिजिकल लेयर का वर्किंग। अब समझते हैं डेटा लिंक लेयर का वर्किंग क्या होती है। डेटा लिंक लेयर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी द मैसेज, deliver the message and build better connections between connected devices, and it is responsible for error free data transmissions। में जो होता है डाटा लिंक लेयर का काम होता है नोड टू नोड डाटा ट्रांसमिट करना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसमिट करना। इट मीन्स कि जैसे कि दो नेटवर्क में अवेलेबल दो कंप्यूटर, जैसे कि एक नेटवर्क में अवेलेबल एक सिस्टम से दूसरे नेटवर्क में अवेलेबल दूसरे सिस्टम पे डेटा ट्रांसमिट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये होप टू होप करता है। इट मीन्स कि एक सिस्टम से पहले बीच में जो लगा स्विचिंग होगा, स्विच होगा, स्विच को डाटा ट्रांसमिट करेगा, फिर दूसरे स्विच से दूसरे स्विच लगा होगा तो उस पर डाटा ट्रांसमिट होगा। देन आफ्टर स्विच से के हेल्प से फिर दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसमिट होगा। तो एक सिस्टम से स्विच तक जाने की होप टू होप हुआ, एंड दूसरे स्विच से दूसरे स्विच होप टू होप, एंड देन आफ्टर दूसरे सिस्टम को डाटा ट्रांसमिट करना हुआ नोड टू नोड डिलीवरी या होप टू होप डिलीवरी। तो जो डाटा लिंक लेयर होता है नोड टू नोड डिलीवरी या होप टू होप डिलीवरी करता है, दोनों सेम होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एरर फ्री डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। इट मीन्स कि जो डेटा होगा उसमें से जो भी एरर होगा उसको डिफाइन करेगा, फाइंड करेगा, और फिर एरर फ्री करके तब डाटा ट्रांसमिट करेगा। तो आइए समझते हैं इसके फंक्शनैलिटी क्या होती है डाटा लिंक लेयर की। तो डाटा लिंक लेयर की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है फ्रेमिंग।
फ्रेमिंग क्या होती है आइए समझते हैं। फ्रेमिंग इज अ टेक्निक्स ऑफ एड डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस इन डेटा पैकेट्स। फ्रेमिंग जस्ट टेक्निक्स होती है, तरीका होता है डेटा पैकेट्स। इट मीन्स कि जो डेटा हम सेंड करते हैं उसमें डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करना, जोड़ना कि कहाँ जाना है उसको, उसका एड्रेस। सोर्स एड्रेस मीन्स कहाँ से डेटा जा रहा है, अपना एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, उसमें सेंडर का एड्रेस ऐड किया जाता है, उसी को बोलते हैं फ्रेमिंग। फ्रेमिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन टू इंड डेटा ट्रांसमिशन। फ्रेमिंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज इसमें एड्रेस ऐड किया हुआ होता है। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर है नेटवर्क लेयर और नीचे है फिजिकल लेयर, बीच में आता है डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग का काम करता है। जो डेटा पैकेट इसमें आता है उसको हम लोग, डेटा आने वाले डेटा को पैकेट्स बोलते हैं, राइट। और जो लास्ट में ऐड होता है उसको ट्रेलर बोलते हैं, और जो शुरू में ऐड होता है उसको हेडर बोलते हैं। तो डेटा पैकेट्स डेटा लिंक लेयर का काम होता है आने वाले डेटा में, हेडर में उसको डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस और सीक्वेंस नंबर ऐड होता है। तो फ्रेमिंग इस तरीके से होता है, जब आने वाले डेटा में हम डेस्टिनेशन एड्रेस और सोर्स एड्रेस ऐड कर देते हैं तो डेटा का फ्रेमिंग हो जाता है। तो फ्रेमिंग का काम करता है डाटा लिंक लेयर। उसके बाद होता है फिजिकल एड्रेसिंग। डाटा लिंक लेयर जो होता है फिजिकल एड्रेसिंग का काम करता है। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है? फिजिकल एड्रेसिंग इज अ टेक्निक्स एडिंग मैक एड्रेस, टेक्निक्स ऑफ होगा यहाँ पे, टेक्निक्स ऑफ एडिंग मैक एड्रेस इन हेडर ऑफ डेटा फ्रेम आफ्टर चेंज डेटा पैकेट्स इनटू फ्रेम। जो फिजिकल एड्रेसिंग है जस्ट एक टेक्निक्स होता है, तरीका होता है डेटा लिंक लेयर का, जिसके थ्रू जो डेटा को हम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं, अब उसमें मैक एड्रेस ऐड किया जाता है, किस सिस्टम से भेजा गया है उसका मैक एड्रेस इसमें ऐड हुआ होता है, ऐड किया जाता है। ऐड करने के तरीके को हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेसिंग। तो जिस सिस्टम से भेजना है उसका मैक एड्रेस भी ऐड करता है डेटा में, जिस डेटा को भेजना होता है उस, और ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट होता है एरर कंट्रोल। डेटा लिंक लेयर जो होता है एरर कंट्रोल का भी काम करता है। एरर कंट्रोल क्या होता है? तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म ऑफ डिटेक्टिंग एरर इनकमिंग डेटा पैकेट्स इफ इट फाइंड एरर रिक्वायर्ड रीसेंड द डेटा। जो डेटा लिंक लेयर होता है ना, जो भी डेटा सेंड करना होता है उस डेटा को एक बार एनालिस्ट करता है, उसको चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर फाइंड होगा तो उसको डेटा को फिर से रीसेंड करने के लिए डेटा को बोलेगा, फिर एरर को ठीक करके फिर डेटा को ट्रांसमिट करेगा। जस्ट एक मैकेनिज्म होता है। तो ये भी वर्क होता है डेटा लिंक लेयर का कि एरर को फाइंड करे, एरर फ्री डेटा को सेंड करे। नेक्स्ट फंक्शनैलिटी होता है डेटा लिंक लेयर का फॉलो कंट्रोल। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस, डेटा लिंक लेयर कंट्रोल द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर्स एल्स डेटा में बी करप्टेड। फॉलो कंट्रोल का मतलब हुआ जैसे कि एक सिस्टम है ए, दूसरा सिस्टम है बी। ये सिस्टम जो है डेटा बी सिस्टम को ट्रांसमिट कर रहा है, सेंड कर रहा है, डाटा ट्रांसफर कर रहा है। बट जो ए का स्पीड है वो 10 MB पर सेकेंड है, और बी का, इट मीन्स कि ए का सेंड करने का स्पीड है 10 MB पर सेकेंड, बट बी सिस्टम का रिसीविंग करने का कैपेबल है, इसका स्पीड है 5 MB पर सेकेंड। तो यहाँ से डाटा करप्ट हो जाएगा। होगा ये कि वो 10 MB पर सेकेंड डाटा सेंड करेगा तो ज़्यादा डाटा सेंड करेगा, और ये 5 MB ही पर सेकेंड डाटा रिसीव करेगा, तो इसके पास ट्रैफिक ज़्यादा हो जाएगा, बस डाटा यहाँ पे करप्ट हो सकता है। तो इन दोनों को मैनेज करके रखता है फॉलो कंट्रोल, जिसको हम लोग बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। तो डाटा लिंक लेयर फॉलो कंट्रोल का काम करता है। इट मीन्स कि जब दो सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी बनाए तो दोनों का जो सेंडिंग करने का स्पीड और रिसीविंग करने का स्पीड दोनों सेम होना चाहिए, ताकि डाटा करप्ट ना हो बीच में और फिर से रीसेंड ना करना पड़े और भी मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये होता है फॉलो कंट्रोल। उसके बाद आता है फंक्शनैलिटी में इसका एक्सेस कंट्रोल। आइए समझते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। व्हेन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल ट्राई टू एक्सेस बाय मल्टीपल डिवाइसेस makes a layer of data link layer help to determine which devices can be access data first. It means कि एक सिस्टम है बट उसके डेटा को मल्टीपल चैनल्स एक्सेस करना चाहते हैं, मल्टीपल सिस्टम एक्सेस करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि एक CPU, एक कंप्यूटर है, उसको 3 कंप्यूटर उसके डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं।
बट डेटा लिंक लेयर ये कंट्रोल करता है मैक एड्रेस के थ्रू कि कौन सा सिस्टम, कौन सा कंप्यूटर इस चैनल के डेटा को एक्सेस करेगा पहले। इट मीन्स कि एक सिस्टम है और उसके पास अलग अलग रूट से बहुत से सारे डेटा आ रहे हैं। अब बहुत सारे डेटा, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे यूजर उसके डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो जब यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसके डिसाइड करता है ये डेटा लिंक लेयर कि कौन सा यूजर, कौन सा होस्ट, कौन सा सिस्टम्स इस सिस्टम्स के इस चैनल के डेटा को पहले एक्सेस करेगा, पहले रीड करेगा, पहले फाइंड करेगा, पहले ले लेगा, राइट। तो एक्सेस कंट्रोल का काम भी करता है डाटा लिंक लेयर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और हमसे कनेक्शन बनी रहे।